ब्राह्मणवादी सत्ता द्वारा कठोर प्रतिबंध लगा दिया गया था। मनु के अनुसार समर्थ होने पर भी शूद्र संपत्ति का संचय ना करे, क्योंकि धन पाकर शूद्र ब्राह्मणों को सताता है। भोजन के अभाव में ये लोग कई कई दिनों की सरा मांस भी चट कर जाते थे। गौ मांस ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी वर्ण के लोग खाते थे। ऋग्वेद आर्यों के प्रधान भोजन में पशुओं, गौ, असव, भेड़ा, भैंस और बकरा का भी मांस था। वे धार्मिक हत्या बलि के रूप में जिन पशुओं को देवताओं के लिए अर्पित करते थे, उसका मांस खाते थे। इस प्रकार ब्राह्मणों द्वारा गौ मांस खाना छोड़कर शाकाहारी बन जाना, उनके द्वारा गौ पूजा शुरू कर देना तथा बिखरे समुदाय द्वारा अर्थात भाव के कारण गौ मांस खाना जारी रखना छुआछूत का मूल कारण है। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि बहुत अच्छे और बहुत खुश होंगे। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे, जैसे कि देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है अस्पृश्यता और छुआछूत की उत्पत्ति। तो दोस्तों छुआछूत की उत्पत्ति कैसे हुई, कौन किया, कब से शुरू हुआ, हम इस पे आज चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देर के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में विदेशी आर्य ब्राह्मणों ने केवल 4 वर्णों की उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन कर कर्मों का बंटवारा किया है। यहाँ अस्पृश्यता का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। दूसरे शब्द में वैदिक काल में अस्पृश्यता शुरू नहीं हुई थी, इसका चलन बाद में शुरू हुआ। चातुर्वर्ण विधान के अंतर्गत 4 वर्ण है, जिसमें चौथा वर्ण शूद्र वर्ण वास्तव में आज की पिछड़ी जाति को कहा गया है। 4 वर्ण कौन कौन है वो हम क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सबसे नीचे शूद्र है। जो आज के शूद्र है वो पिछड़ी जातियों को ही कहा गया है। अस्पृश्यता के आधार पर शूद्र वर्ण में 2 विभाजन है, यानी शूद्र में भी 2 विभाजन है, सछूत शूद्र और अछूत शूद्र। अति शूद्र शूद्रों से छुआछूत नहीं होती है, जिसके कारण इन्हें सछूत शूद्र कहा जाता है। शूद्र को वर्ण व्यवस्था की सीमा के अंतर्गत रखा गया है तथा इनसे छुआछूत नहीं की जाती है, जबकि अछूतों अथवा अतिशूद्रों को वर्ण व्यवस्था के बाहर रखा गया है। यही कारण है कि इन्हें आवरण भी कहा जाता है। इनसे छू जाने पर दोष माना जाता है। इस प्रकार छुआछूत के आधार पर एक 5वां वर्ण भी बन गया है, जिसका समाज शास्त्रीय नाम अतिशूद्र है। अतिशूद्र में वे जातियां आती है जिनसे छुआछूत की जाती है। ये अछूत अथवा अस्पृश्य कहलाते हैं। विदेशी आर्यों द्वारा मूल निवासियों को विजित कर लेने के बाद भारत के गांव में 2 तरह के समुदाय के लोगों का समूह बना। एक में स्थिर समुदाय जो अस्थाई रहता है गांव में, सेटल्ड कम्युनिटी, और दूसरा जो है बिखरे समुदाय जो एक स्थान पर नहीं रहता है, आज यहाँ है, कल कहीं है, परसों कहीं और है, तो वो हो गया ब्रोकन कम्युनिटी, अतिशूद्र अथवा अछूत। और ये गांव के बाहर रहने को मजबूर किए गए थे। गांव के बाहर रहने के कारण इन्हें हिंदू शास्त्रों में अंत्यज, अंत्यवासीन आदि कहा गया। इस संबंध में पुस्तक दुसाध जाति उद्धव और विकास शीर्षक में विस्तार से उल्लेख किया गया है। जो बुक अभी हम पढ़ रहे हैं और इस बुक से आप लोग को बता रहे हैं, इस बुक में लिखा गया विस्तार पूर्वक शीर्षक में। आर्य अनार्य संघर्ष के दौरान भारत के मूल निवासियों का वह समूह जो अंत तक अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए डटे रहा, उसका समाज शास्त्रीय नामकरण अतिशूद्र रूप में हुआ। यानी कि जो लोग भारत के संपत्ति को बचाने में अंतिम सांस तक लड़ते रहे, रक्षा करते रहे, उन लोगों को अतिशूद्र घोषित किया गया। विदेशी आर्यों, ब्राह्मणों और भारत के मूल निवासियों के बीच यह संघर्ष लंबे काल तक चलते रहा। साधन और संगठन के अभाव में तथा विदेशी आर्य ब्राह्मणों के छल और षड्यंत्र के कारण यह समूह लंबे संघर्ष में टिक नहीं पाया और अंततः पराजित हो गए। यही कारण है कि आर्यों द्वारा इन पर कई प्रकार की निरुक्ताएं लाद दी गई। ये शूद्रों की श्रेणी से भी नीचे गिरा दिए गए, जिन्हें अतिशूद्र कहा गया। संविधान के अनुसार इन्हें शेड्यूल कास्ट
अनुसूचित जाति कहा जाता है। दुसाध, महार, चमार, धोबी, पासी, भंगी, मांग, मातंग आदि जातियां अनुसूचित जाति के अंतर्गत आती है। उनकी जीविकोपार्जन और संपत्ति रखने के अधिकार पर ब्राह्मणवादी सत्ता द्वारा कठोर प्रतिबंध लगा दिया गया था। मनु के अनुसार समर्थ होने पर भी शूद्र संपत्ति का संचय ना करे, क्योंकि धन पाकर शूद्र ब्राह्मणों को सताता है। यानी कि शूद्र SC, ST, OBC के लोग जो है धन रखेगा, इनके पास धन बहुत हो जाएगा, मन लोग को सताता है। यह कहा गया है मनुस्मृति में। जो भारत में भी संविधान लागू हुआ है, उससे पहले जो संविधान लागू था मनुस्मृति, उसमें लिखा हुआ है। प्रतिबंधों का सबसे ज्यादा असर अतिशूद्रों पर पड़ा, जिसके कारण वे भूखों मरने के कगार पर आ गए। इनके पास ना धन था और ना जीविका के साधन। ये प्राण रक्षा के लिए मृत पशुओं का मांस खाने को मजबूर हो गए। भोजन के अभाव में ये लोग कई कई दिनों की सरा मांस भी चट कर जाते थे। मृत पशु एवं गौ मांस खाने के कारण अतिशूद्रों के प्रति घृणा का भाव उत्पन्न हो गया। यहीं से अस्पृश्यता की शुरुआत होती है। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार भारत में अस्पृश्यता 400 ईस्वी सन के आसपास शुरू हुई। इसी काल में प्रसिद्ध चीनी यात्री फहान भारत आया था, जिसने अपने यात्रा विवरण में छुआछूत का जिक्र किया है। इसके पूर्व छुआछूत का प्रचलन नहीं था। यहाँ पर यह बताना आवश्यक हो जाता है कि प्राचीन काल में पूर्व बौद्ध काल से लेकर अशोक काल तक गौ मांस ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी वर्ण के लोग खाते थे। ऋग्वेद आर्यों के प्रधान भोजन में पशुओं, गौ, अश्व, भेड़ा, भैंस और बकरा का भी मांस था। वे धार्मिक हत्या बलि के रूप में जिन पशुओं को देवताओं के लिए अर्पित करते थे, उसका मांस खाते थे। ऋग्वेदिक आर्य महापंडित राहुल संस्कृत्यान पृष्ठ नंबर 22 और 160 पुनः देखिए ऋग्वेद की रचनाएं। इसका फोटो खींच के स्क्रीनशॉट में लगा देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। चलिए हम आगे बताते हैं। परंतु ये पशुओं को मारकर उसका ताज़ा मांस खाते थे, मरे हुए तथा सारा पशु मांस नहीं, क्योंकि इनके पास पशुधन रखने की क्षमता थी। जबकि बहिष्कृत वर्ग के लोग मृत गौ मांस खाते थे, क्योंकि ये साधनहीन और विपन्न लोग थे। इनका तो सारा अधिकार छीन लिया गया था, इनके पास तो कुछ था ही नहीं। मजबूरी में इन्हें मरा हुआ सड़ा गला मांस खाना पड़ता था। आगे चलकर भगवान बुद्ध ने यज्ञों में बेशुमार पशु बलि और गोवध के विरुद्ध अहिंसा के सिद्धांत का प्रचार किया तथा गाय के प्रति आदर एवं उसकी उपयोगिता के संबंध में आम लोगों को बताया। बुद्धिस्टों द्वारा गाय के प्रति जन सामान्य में आदर का भाव पैदा किया गया। तत्कालीन समाज में कृषि जीविका का मुख्य आधार था। कृषि के लिए गौ उपयोगी थी, क्योंकि गौ से बछड़ा होता था, जो बैल के रूप में खेती में मुख्य भूमिका निभाता था। बौद्धों की इस क्रांति से ब्राह्मणों के प्रति आम लोगों में अनादर का भाव पैदा होने लगा। ऐसा होने पर विदेशी आर्यों ब्राह्मणों ने अपनी प्रतिष्ठा और वर्चस्व की रक्षा के लिए न केवल गौ मांस खाना छोड़ दिया, बल्कि उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर गाय की पूजा भी प्रारंभ कर दी। इस प्रकार गौ पूजा बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म के संघर्ष का परिणाम है। यह ब्राह्मणों द्वारा बौद्धों के विरुद्ध प्रतिक्रांति थी, जिसमें वे सफल हुए। यह एक साधन था जिसका ब्राह्मणों ने अपनी खोई हुई सामाजिक प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने के लिए उपयोग किया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार गौ मांसाहार छोड़ने में ब्राह्मणों का उद्देश्य बौद्ध भिक्षुओं से उनकी श्रेष्ठता छीन लेना ही था। यह बात ब्राह्मणों के शाकाहारी बन जाने से सिद्ध होता है। अतिशूद्रों ने आजीविका के साधन के अभाव में भूखे मरने से बचने के लिए मरे हुए गौमांस खाना जारी रखा। यही कारण है कि अन्य वर्णों के लोग अतिशूद्रों से घृणा तथा छुआछूत करने लगे।
और ये अछूत बन गए। दूसरे शब्द में अतिशूद्रों बुद्धिस्टों द्वारा मृत गौमांस भक्षण जारी रखना छुआछूत की मूल्य जड़ है। व्यास स्मृति का निम्न वर्णित तथ्य इस बात को सिद्ध करता है। चमरकार, मौर्य, भट्ट, भील, रजक, पुष्कर, नट, व्रात्य, मेद, चंडाल, दास, स्वापाक तथा कोलिक और वे दूसरे सब जो गौमांस खाते हैं अंत्यज कहलाते हैं। श्लोक 12 और 13 में गौवध ना तो ऋग्वेद में अपराध माना गया है और न ही हिंदुओं के संविधान मनुस्मृति में, परंतु 4वीं शताब्दी में गुप्त राजाओं द्वारा गौवध को एक भयानक अपराध घोषित कर दिया गया। इसी काल में गौ और ब्राह्मण की हत्या को पाप कर्म का रूप दिया गया और इसके लिए प्राणदंड का विधान किया गया। गुप्त राजा ब्राह्मणवाद के संरक्षक थे। इस प्रकार ब्राह्मणों द्वारा गौ मांस खाना छोड़कर शाकाहारी बन जाना, उनके द्वारा गौ पूजा शुरू कर देना तथा बिखरे समुदाय द्वारा अर्थात भाव के कारण गौ मांस खाना जारी रखना छुआछूत का मूल कारण है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी प्रसिद्ध शोध ग्रंथ हु वेयर द शूद्राज, यह एक बुक है, और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर राइटिंग एंड स्पीच वॉल्यूम 7, यह भी एक अलग बुक है, में छुआछूत के 2 प्रमुख कारणों का विस्तार से वर्णन किया है। ये 2 कारण है। नंबर 1 में आर्थिक तथा सामाजिक कारणों से अतिशूद्रों द्वारा मृत गौ मांस खाना जारी रखना। नंबर 2 में ब्राह्मणों द्वारा बौद्धों के रूप में बिखरे लोगों के प्रति घृणा की भावना। आज भी जबकि देश आज़ाद है, भारत में छुआछूत बदसूतर जारी है। 10 लाख से ऊपर ऐसे अछूत भंगी समाज है जो सिर पर मैला ढोने को मजबूर है। भारत जैसे देश के लिए यह राष्ट्रीय शर्म की बात है। भारत के ब्राह्मणवादी लोग इसे अपने फायदे के लिए जारी रखना चाहते हैं तथा इसे ब्राह्मणी सांस्कृतिक का हिस्सा बताने उन्हें शर्म नहीं आती। वर्तमान में अछूतों की कुल संख्या भारत के कुल आबादी का 24.5% है, जिसमें अनुसूचित जाति की संख्या 16.33% है। आज शूद्र अतिशूद्र शब्द के स्थान पर बहुजन शब्द ज़्यादा प्रचलित है और इस शब्द से पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा धर्म परिवर्तित समुदाय का सम्मिलित बोध होता है। आशा है कि इस वीडियो से आप लोग कुछ समझ पाए होंगे। अगर यह जानकारी आप लोग को अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी दबा दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए।